तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। पशु परिचर भर्ती 2024 से रिलेटेड अपना ये अगला वीडियो है। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? एकदम बढ़िया। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करते हैं अपन। पशु परिचर भर्ती 2024। पहला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसे NRCC भी बोलते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। कहाँ है ये? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में जोहड़बीड़ एक स्थान है, वहाँ ये उपस्थित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, ऊँट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन कहलाता है? ऊँट की खाल पर सोने और चांदी से कलात्मक जो अंकन किया जाता है वो क्या कहलाता है? मीनाकारी, जादव, उस्ता कला या फिर बादला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ता कला। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है? खांसी, गर्भपात, आकस्मिक मृत्यु या फिर लार का श्रावण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक मृत्यु। सडनली डेथ होगी, ज़्यादातर भेड़ में देखने को मिलता है ये रोग। और इस बीमारी की क्या खासियत है कि इसमें मरने के बाद में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं करते। ठीक है। ये जूनोटिक बीमारी है, पशुओं से इंसानों में फैलती है और इंसानों से पशुओं में फैलती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। सुरती जो नस्ल होती है उसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? हंसिया आकार के होते हैं। जो दांतली होती है ना, दांतली, वैसे आकार के होंगे। ठीक है, हंसी आकार। दोहरी उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है? दोहरी उद्देश्य का क्या मतलब है? जो दूध के लिए भी पाली जाती हो और भोजन ढोने में भी काम में आती हो। तो गिर, साहिवाल, राठी या फिर नागौरी? तो जो गिर और साहिवाल है वो तो क्या है? मिल्क वाली ब्रीड है। ठीक है ना, दुग्धारू नस्ल की ब्रीड है, दूध ज़्यादा देती है। ठीक है। राठी जो है ये क्या है? दोहरी नस्ल वाली है। क्या है? दोहरी नस्ल वाली। इसे द्विकाजी भी बोलते हैं, ड्यूल पर्पज है इसका। जो लाभ होता है वो क्या है? ड्यूल पर्पज है। ठीक है। नागौरी किस में आती है? ये ड्राफ्ट में आती है। ये किस में आती है? भारवाहक में आती है। वजन ढोने में काम में लेते हैं इसको, या खेतों में काम में लेते हैं। ठीक है। बकरे के मांस को कहते हैं बीफ, चेवन, पोर्क या फिर मटन? क्या कहते हैं? चेवन। बीफ किसके मांस को बोलते हैं? गाय के मांस को। ठीक है। पोर्क किसके मांस को बोलते हैं? सूअर के मांस को। मटन किसके मांस को बोलते हैं? भेड़ के मांस को। ठीक है। तो चेवन जो है ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, मेरिनो भेड़ की नस्ल किस देश की है? जो मेरिनो भेड़ की जो नस्ल है सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ है ये। ठीक है। तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अमेरिका, स्पेन, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला जो नस्ल है उसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं? सूरती, जाफराबादी, मुर्रा या नीली रावी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रा। इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी नुमा आकार के। और कलर कैसा होगा? एकदम जेट ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर की। ठीक है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है? दूध निकालने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि या इनमें से कोई नहीं? तो दूध निकालने की जो सबसे अच्छी मेथड है वो पूर्ण हस्त विधि है, फुल हैंड मेथड। ठीक है। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं? एक तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल पूछा है आपको, तब तो आपको बताना कांकरेज। और तेज दौड़ने भी अगर पूछ रहा है, तेज दौड़ने व सवाई चाल के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौरी नस्ल। ठीक है। सर्वप्रथम नवजात बछड़े बछड़ों को पिलाना चाहिए? ठीक है। क्या पिलाना चाहिए सबसे पहले बछड़े बछड़ियों को? खीस, दूध, पानी या ग्लूकोज का घोल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खीस। ठीक है। सबसे पहले बच्चों को, जो बछड़े होते हैं उनको खीस पिलानी चाहिए। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है? कुक्कुट पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? इसको फाउल पॉक्स भी बोलते हैं। फाउल पॉक्स किससे होता है? फफूंद जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है या परजीवी जनित है? मतलब
कवक से होता है, फंजाई से होता है, या वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है, या पैरासाइट से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विषाणु जनित है वो, ठीक है ना, वायरस जनित है। 13वां क्वेश्चन है, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है मेवात, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवात। जो अलवर वाला इलाका है उसमें ये जकराना नस्ल पाई जाती है। भैंसों में सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में पाई जाती है? मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी या फिर मैसाना। तो सबसे ज़्यादा वसा जो है वो इसके दूध में पाई जाती है। 12 से 14% फैट पाई जाती है इसके दूध में। सबसे ज़्यादा दूध में इसी के दूध में पाई जाती है, बदावरी में। ये दूध उत्पादन में सर्वाधिक दूध उत्पादन पूछा आपको तो किसका होगा? मुर्रा का होगा। सबसे हैवीएस्ट ब्रीड, सबसे भारी ब्रीड पूछा आपको तो वो हो जाएगी जाफराबादी। मैसाना की क्या विशेषता है? इसका सबसे लंबा दूध काल अवधि है, सबसे लंबे टाइम तक दूध देते हैं ये, ठीक है। मुर्गियों का साधारण तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सेंटीग्रेड में पूछे आपको। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।